बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा नाज़रीन, आजकल ना सोशल मीडिया का दौर हो गया है। आजकल ऐसी जंगें शुरू हो गई हैं जिसमें मैं देखती हूँ जो यूट्यूबर्स हैं वो फ़ाइट कर रहे हैं, जितने सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ। कुछ सेलिब्रिटीज़ भी फ़ाइट कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स और कुछ सोशल मीडिया के जो अकाउंट होल्डर्स हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ बनते हैं, अपना कोई कंटेंट अपलोड करते हैं और लोगों के सामने जो है अपना हुनर, अपना काम या फिर अपना कोई भी एक्टिंग स्किल, टैलेंट स्किल या किसी काम से या बोलने के हिसाब से किसी भी तरीके से अगर उनका कोई स्किल है तो वो जो है वो शो कर रहे होते हैं। मगर एक जो चीज़ देखने को आ रही है वो ये आ रही है कि देखें, ना तो हमारा टीवी मीडिया हमें ये सिखाता है कि हम अपने सामने वाले की रिस्पेक्ट ना करें, और ना ही हमारा सोशल मीडिया हमें सिखाता है कि हम किसी बड़े की जो है तज़लील करें, उसकी इंसल्ट करें, उसके साथ जो है ना एरोगेंट हों या कोई भी ऐसी बात। मुझे थोड़ी सी बात लग रही थी कि बिकॉज़ इस मौजू पे मुझे नहीं लगता कि अभी टीवी से रिलेटेड जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, क्योंकि मैं होस्ट से हट के एक एक्ट्रेस भी हूँ, इसलिए मैं ये बात करूँगी। एक इवेंट में मेरी मुलाकात हुई थी डकी भाई से और उनकी बेगम से। मुझे बहुत सुलझे हुए इंसान लगे, मुझे बड़े अच्छे लगे। दोनों मियाँ बीवी बड़ा अच्छा कपल है और मैं बड़ा पसंद कर रही थी कि इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, इतने लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनके कंटेंट को लाइक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दे आर डूइंग अ गुड एफर्ट, अपनी चीज़ों को जो है वो लोगों के सामने जो है ना दिखा रहे हैं और एक नई चीज़ के ज़रिए अपनी जो है ना लाइमलाइट भी हासिल कर रहे हैं, फिर कमा भी रहे हैं, ऑल दैट, ये सारी चीज़ें। आई हेट दिस, आई हैव प्लीज ऐसे इशारा करके बता दें प्लीज़। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि पता नहीं, शायद आपकी दिल आज़ारी हुई है किसी हिसाब से, किसी की बात से आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हर्ट हैं। तो ना हो हर्ट, क्योंकि आपको पता है जब आप मैदान में निकलें तो आपको भी शायद बहुत सी नज़रें जो हैं वो ऐसे वॉच कर रही हैं। जब लाइमलाइट मिल जाती है किसी भी प्लेटफॉर्म से, ज़रूरी नहीं है कि एक्टर एक्ट्रेसेस को ही जो है ना लाइमलाइट का हक है, उसके अलावा कोई भी काम करेगा तो उसको वो जो है वो मशहूर नहीं हो सकता है, लाइमलाइट हासिल नहीं कर सकता, ये गलत बात है। तो अगर आपको लाइमलाइट मिल गई है, बस उसको थोड़ा संभाल के रखें। मैं तो आपसे मिली हूँ, मुझे तो दोनों मियाँ बीवी बड़े अच्छे लगे, और थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल रखें, इट्स ओके। और बाकी जितने एक्टर्स हैं मैं यही कहूँगी कि वो भी जो है ज़रा, जितने यूट्यूबर्स हैं आने वाले और जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ जो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, उन लोगों की इनको भी हमें भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं ना कि आप फेसबुक पे आएँ, आप सोशल मीडिया पे आएँ, आप पैसा कमाएं, अपना कंटेंट दिखाएं। तो फिर अगर हम ये कह भी रहे हैं और अगर कोई नाम बना रहे हैं अपना, और अगर हम उनको ये कह दें कि कौन है हम नहीं जानते, ये कौन है हम नहीं जानते, गलत बात है। देखिए, हमारे पड़ोसी में जो जो रहते हैं हमें पता होना चाहिए हमारे पड़ोसी में कौन रह रहा है, ठीक है, हमारे साथ किसका टकराव है। अब एआई का ज़माना आया, सबको पता है एआई का ज़माना आ गया, ठीक है। अब सोशल मीडिया का दौर आया, सबको पता है सोशल मीडिया का दौर आ गया। तो अब अगर हम भी मुतक्का लगा के बैठ जाएं और हम यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया के अकाउंट होल्डर्स को बोलें कौन हो तुम लोग, तो फिर जंग तो बनेगी, नाराज़गी तो होगी। और दूसरी बात ये कि जब आप एक घर में रहते हैं ना, मतलब लाइमलाइट वाली जगह पे एक घर पे रहते हैं, तो वहाँ पे बर्तन जो है खड़कते हैं, थोड़ी सी होती है। मगर ये कि दोनों जगह से मुझे लगता है जो सीनियर्स हैं वो भी जगह दें आने के लिए, और जो अभी नए लाइमलाइट में आ रहे हैं वो भी जगह दें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। देखते रहिएगा मॉर्निंग विद फ़िज़ा। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी हमारा जो पहला आज का टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि गर्मी आ रही है आगे, है ना, तो आ गई है ऑलमोस्ट। हमारे जो बच्चे हैं उनका बड़ा दिल करता है कि स्विमिंग करें, स्विमिंग पूल्स में जाते भी हैं नहाने के लिए। पूरे लाहौर की जो नहर है ना, उस नहर पे लोग जमा हुए होते हैं। आप वहाँ से गाड़ी ले जाएं, आप देखें कूद रहे होते हैं, तो बस नहर पे जो है ना रश लगा हुआ होता है। सबसे पहले अगर आप स्विमिंग पूल की भी बात करें तो स्विमिंग पूल, पब्लिक स्विमिंग पूल्स जो होते हैं ना, उसमें हर बंदा घुसता है। हर बंदे को क्या बीमारी है, क्या स्किन का इशू चल रहा है, कोई इन्फेक्शन चल रहा है, कोई स्किन डिजीज़ है, कुछ भी है, तो वो भी तो उसी के अंदर नहा रहा है, उसी के अंदर जाके जो है ना वो कूद जाता है।
तो इससे लगते हैं इन्फेक्शन और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे मेरी बेटी फ़राल की बात करूं तो अभी स्कूल से उसका आया हुआ है कि आपने इसकी वैक्सीनेशन करानी है, एक एज़ फार एज़ आई थिंक एक टाइफाइड का है, एक और इन्फेक्शन इंजेक्शन है, जो कि 2 इन्फेक्शन के उसको इंजेक्शन लगने हैं। तो ये एहतियात जो है, एहतियाती तदबीर जो है स्कूल्स भी कर रही हैं। अगर मैं आपको अमेरिका के बारे में बात करूं तो एक रिसर्च हुई थी अमेरिका में, जिसमें एक पब्लिक स्विमिंग पूल में ना जब लोग सारे चले गए नहा कर, तो उन्होंने उसका जो पानी का सैंपल है वो लिया और उसको जब टेस्ट किया और उसके ऊपर रिसर्च की तो उसमें पता चला कि इसके अंदर बहुत से टाइप के बैक्टीरियाज जो थे वो हैं, और एक ऐसा बैक्टीरिया भी था उसके अंदर जो ह्यूमन फीचर्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो वो ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुझे लगता है कि आपको इतनी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक स्विमिंग पूल जो है फिर उसके अंदर क्या क्या होगा, ख़ास तौर पे हम बात करें पाकिस्तान की। इसके अलावा और भी बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं, स्किन की रैशेस वगैरह हो जाती हैं, कान का दर्द हो सकता है आपको। ठीक है, नहाते वक्त ये पानी आपके मुंह के अंदर भी चला जाता है, नाक में भी चला जाता है। ठीक है ना, वही गंदा पानी यकसा जो बैक्टीरियाज लोगों के हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। कुछ लोग इस पानी के अंदर जब आप इज्तिमाई इस तरह से कोई नहा रहे हो ना, तो कुछ लोग यूरिन भी कर देते हैं, कुछ लोग कुल्लियाँ कर रहे होते हैं, कुछ लोग थूक रहे होते हैं। आय हाय, वही पानी आपकी आंखों में जा रहा है, आपके मुंह में भी जा रहा है। और जो नहरों पे नहाने वाले लोग हैं उनको देख लें कि नहरों में तो सीवरेज का पानी भी शामिल हो जाता है। ठीक है, जानवर भी उसी के अंदर घुसे होते हैं, जानवर भी अपनी पिसी भी कर रहे होते हैं, उसके अंदर नहा रहे होते हैं। ठीक है, गंद बला सारी जानवर की हो, कचरा भी जो हवाई कचरा है वो भी उड़ उड़ के जाता है उसके अंदर। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। फिर आप देखें अगर आपने स्विमिंग करनी है, अच्छा कोई अपने कूड़े का शॉपर भी फेंक देता है नहर में, मैंने ये भी देखा है। ठीक है, कुछ गोश्त भी फेंक देते हैं, कोई पता नहीं क्या, कोई सदके का कोई सामान भी फेंक देते हैं। नहरों में तो बहुत कुछ फेंकी होती है, वीडियोस भी देखते हैं आप इस तरह की। तो हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब मौजूद हैं, ज़बरदस्त क्लियर करते हैं, ज़बरदस्त डॉक्टर है, इसीलिए आज इनको मदऊ किया हमने स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने के लिए, ताकि हम पूछ सकें डॉक्टर राशिद ज़िया साहब से कि गर्मियों में ये जो मसले शुरू हो जाते हैं स्विमिंग पे और ये स्किन के जो रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके ऊपर ज़रा हम सही से आपसे पूछ सकें सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक। अब देखिए, दिल तो करता है, गर्मी है, सबका दिल करता है स्विमिंग पूल में जाएं, नहाएं। जिसको स्विमिंग नहीं भी आती वो ऐसे खड़ा हो जाता है आधे पानी के पूल पे। अब किस तरीके से बचा जा सकता है? आपने परेशानियां तो सुन ली कि कितना कुछ मसला है। मिस फिज़ा, स्विमिंग बेहतरीन वर्जिश है, सबसे आसान और पूरा जिस्म, ये वाहिद वर्जिश है जिसमें हमारा पूरा जिस्म इन्वॉल्व होता है। अब किसी में आपके आर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब आप वॉक करते हैं सिंपल, तो सिर्फ आप बेली बटन से नीचे ज़्यादा फ़ायदा हो। ये वाहिद एक्सरसाइज है। आप देखें कि इंसान को मैनी मंथ्स इन मामा's टमी पानी में ही रखा गया है। पानी में अल्लाह मियाँ ने बहुत बड़ी पावर रखी है। इट्स अ फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द वाटर। वाह। नहाना और बार बार नहाना और लंबी देर स्विमिंग करना आती है या नहीं आती? हाँ, आपने करनी है। अब इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। फ़ायदे ये हैं कि जो बच्चा आपका एक्सरसाइज करेगा, नहीं भी खाता है ना, उसकी एपिटाइट बहुत बढ़ जाएगी, उसकी स्लीप इतनी अच्छी होगी, तो उठेगा तो स्पार्कल करेगा, ग्लिटर करेगा, रोज़ की तरह नज़र आएगा वो बच्चा, और सूखी रोटी भी खा जाएगा। और 3 हार्मोन है, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामीन, इसका बॉडी में फ्लड आ जाता है एक्सरसाइज करने से। अच्छा, हम लोग डॉक्टर साहब 8 भाई बहन थे। ठीक है, हम बच्चों में जिसने स्विमिंग में मतलब बड़े पार्टिसिपेट किया, तो उनकी हाइट बड़ी खुल के निकली है। तो इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है? बॉडी की जो स्ट्रक्चर है बच्चों का वो चेंज होता है? डेफिनेटली, पूरे बॉडी की एक्सरसाइज है। उससे ज़्यादा आपने देखा है कुछ लोगों के जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। जी जी जी। सोशल मीडिया का आप कह रहे हैं, तो मिस फिज़ा आपने नोट करें कि बार बार ज़्यादा इस्तेमाल करना सोशल मीडिया, नेक स्टिफनेस होती है, पेन होती है। ये वाहिद एक्सरसाइज है जिसमें आपकी हर जॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है, मसल स्ट्रेंथनिंग होती है, कार्डियक हार्ट रेट बेस्ट सेट हो जाती है,
कार्डियो एक्सरसाइज बेस्ट पॉसिबल है एक्सरसाइज। अब इसमें कुछ लवाजमात हैं जिसमें केयर कर ली जाए तो हम इस एहतियात से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट से बच सकते हैं। उसका हमने ज़रूर अहाता करना है ताकि इस एक्सरसाइज का बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज़ हो। जरासीम से डरने का नहीं है। इन्फेक्शन 100% होती हैं इससे एलर्जीज़ होती हैं, इससे इरिटेशन होती हैं, लेकिन मिस फिज़ा सबसे बड़ा डर है ड्रोनिंग का, कि पेरेंट्स खुद ना करें, बच्चे को अकेले छोड़ दें, वहाँ पे कोई गाइड नहीं है, ट्रेनर अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ज़्यादा देहाती आबादी मगर है। जो बैक्टीरिया, जो गंदगी उसके अंदर मौजूद है, वो किस तरीके से उससे बच सकते हैं? आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिव एज से लेते हैं। इंसान के अंदर जितने ट्रिलियन सेल मेरे नॉर्मल सेल, उसी साइज़ के बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई मेरी बॉडी के अंदर और बाहर जो रह रहे हैं हर इंसान के साथ, वो ज़्यादा हैं नॉर्मल सेल की निस्बत। नॉर्मल एक इकोसिस्टम हर इंसान में फिट है। अब हर जो अच्छा पूल है, स्विमिंग पूल है, उसमें अगर जरासीम चेक कर लिए जाएं वीकली, तो उस पर गारंटी किया जा सकता है कि ख़ास लिमिट से आगे क्लीनेस्ट है, क्लीन है। अब देखें यूरोप भी है। अब चंद दिन पहले, 2 दिन पहले हम बुडापेस्ट में थे। अब एक खूबसूरत दरिया बहुत बड़ा गुज़रता है उसके सेंटर से। हर खूबसूरत शहर के अंदर से कैनाल यूरोप में, पाकिस्तान में, लाहौर में गुज़र रही है। अब ये नहर बताएगी कि ये कौम कितनी सिविलाइज्ड है, कितनी साफ़ है। अगर हम बाजमात जानवर भी हैं, पेट्स भी उसी में हैं, सारा कुछ है, तो फिर हमारी सादगी पे फिर स्माइल ही की जा सकती है और तो कुछ नहीं हो सकता। हम कुछ ज़्यादा ही सादा कौम हैं, लेकिन प्लीज़ गाँव में हम सर्टन कर लेते हैं कि ये तालाब गाँव का है, हाँ। ये एनिमल का है, ये प्यारे से इंसानों का है, हाँ। दोनों को सेपरेट करना है। हाँ। इतनी सादगी ना करें कि दोनों इकट्ठे नहा रहे हैं, अपनाइयत इतनी ज़्यादा है, तो प्लीज़ डू इट सेग्रीगेशन। सर्टन ये आपने अच्छा कहा कि इस नहर की सफाई हमारी सिविलाइजेशन भी है, तो प्लीज़ इसमें सीवरेज का पानी, इसमें एनिमल, इसमें चीज़ें फेंकना बहुत बुरी बात है, क्राइम है। अच्छा, अब ये हो तो रहा है आपके सामने। अब जो लाहौर के बड़े बड़े पूल्स हैं, वहाँ पे जानवर नहीं है, इंसान ही है मगर वहाँ पर भी देखिए स्किन की अगर किसी को कोई बीमारी लगी हुई है, वो भी अंदर घुस गया है। अब हमारा भी जो बच्चा है वो भी उसी स्विमिंग पूल के अंदर घुस गया, तो हो सकता है उसको भी तो स्किन डिजीज़ या ऐसी कोई इन्फेक्शंस लग सकते हैं बॉडी में। उसमें 2 चीज़ों का ग्रेट मैडम ज़रूर केयर करनी। क्या? ज़रूर केयर करनी। बच्चे ने बाथ लेने से, स्विमिंग पूल में एंटर होने से पहले भी बाथ लेना है, और घर आने से पहले जब कपड़े दोबारा चेंज करेंगे कॉस्ट्यूम के बाद, तो दोबारा फिर बाथ लेना है। अच्छा। उसमें क्लोरीन है, उसमें चांसेस हैं कुछ जरासीम जैसे अपने टाइफाइड, कॉलरा, वायरसेस, इसका बिल्कुल एहतमाल है, चांसेस हैं। सो अगर हम फ़ौरन बाथ ले लेते हैं और बाथ लेते हुए हम वज़ू ही करते रहते हैं, नाक में पानी, गले में पानी, हाँ। और ज़रूर वहाँ पे पानी दस्तयाब होता है, आमतौर पे डिस्पेंसर अवेलेबल होते हैं हर अच्छे पूल पे। पानी का 1 कप 2 कप पी के जाए, हाइड्रेशन आपकी काफ़ी कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है स्विमिंग करने से। अच्छा, तो पूल में जाते वक्त भी पानी का इंटेक ले लें? जी एग्जैक्टली, पानी अच्छा। जितना पी सकते हैं, घर से भी पी के निकले हैं, वहाँ भी पी है। अगर आप अच्छे स्विमर हैं जैसे सर हम डूब तो नहीं जाएंगे? हमने पानी भी ज़्यादा पी लिया, पेट में पानी भर जाए, हम पूल में जाएं, फिर हम डूब तो नहीं जाएंगे? पानी में जाएं, पानी पी के जाएं, तो हम फ्लड तो नहीं? हम डूब नहीं सकते हम डूब नहीं सकते। इंसान को अल्लाह सर, हम तो शर्म से भी नहीं डूबते, पता नहीं क्या करते हम इतना पूल में जाके कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। मतलब मुझे शर्म आ रही थी बोलते हुए आपके सामने, मगर मैंने बताइए क्या करूं कि मतलब जानवर तो कर रहा है पेश, तो बंदा भी कर देता है पूल के अंदर। अब किस तरह की बॉडी में उसमें फिर देखे ना। नहीं, ये इरेगुलरिटीज़ तो शायद सोसाइटी के हर हिस्से में होंगी, लेकिन ये रेयरिटीज़ हैं। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मैडम कि बच्चे को बात दे के बिफोर एंड आफ्टर, और पानी पिलाना, और बच्चा जब भी आपका 4 साल का हो जाए तो उसको नोज़ को ब्लो करना, गले में कुल्ली करना सिखा दें, ताकि उसको पता है नाक में अच्छे तरीके से
पानी अंदर इनहेल करना है, फिर स्निफ आउट करना है। अगर हमने खुद वज़ू करते हुए बच्चे को 2 मिनट के लिए पास खड़ा कर लें तो ही विल लर्न विद इन नो टाइम। बच्चे मिमिक करते हैं, वो हमारे फॉलो करते हैं, हमारी फ़ोटो कॉपी हैं, हमारा मास्टरपीस हैं। वो मास्टरपीस उतने ही हैं जितने हम खुद हैं। अगर हम सारे काम खुद भागे जाते करते हैं तो फिर एक्सपेक्ट भी ना करें नई नेशन से। ठीक है। अच्छा सर, एक और ये जो निकलेरिया बीमारी आपको पता होगा, इन्फेक्शन, दिमाग खाने वाला बैक्टीरिया इसको कहते हैं, मेरे ख्याल से यही है ना? तो अब इसमें सिचुएशन ये है कि अब नहर पे तो आपको पता है जो लोग वहाँ पे नहर में नहा रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं, उन बेचारों के पास तो कोई और जगह भी नहीं है, ना वो अफोर्ड कर सकते हैं किसी अच्छी पब्लिक पूल को, ना वो कोई स्विमिंग सेंटर्स अफोर्ड कर सकते हैं। अब वो बेचारे सारे गर्मी से बचने के लिए जाते हैं। आपको पता है गर्मी में क्या हालात होते हैं, पूरी पूरी फैमिली चली जाती है, बच्चे, यू नो, बीवी, मियाँ, सारे। अब वो गर्मी की वजह से वो जब घर जाएंगे, ना घर में बिजली है, ना घर में पंखा है, ना घर में सारी ऐसी कोई एसी है, कोई चीज़ें, तो वो बेचारे क्या करें। उनको मिलती है नहर, नहर में उनको लगती है कि हल्की सी भी हवा का झोंका है तो थोड़ा ठंडा मिलेगा है, और नहर का पानी ठंडा होता है, और वो उसमें कूद जाते हैं, छलांग मार लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। अब क्या करें बेचारे। अब नहीं, इस इन लोगों के लिए कोई बचाव का आपने प्लीज़ तरीका इनका बताना। बहुत पक्का हल है जी। अच्छा जी बिल्कुल। जब भी बात लेने जाना है ना आपने, आप घर से बात लेके चले जाएं। ठीक है। आप वहाँ जाके नाक में, गले में पानी, उस पानी से जो नहर का है, खालों का है, जहाँ सफाई का चांसेस नहीं है, प्लीज़ नाक और गले में पानी डालने की या पीने की कोशिश ना करें। अच्छा। और घर आके अच्छे तरीके से नाक को, गले को फ्लश कर लें। उससे चांसेस, ये एक एमीबा है, ये काफ़ी बड़ा जरासीम, ये वेरी अनकॉमन है, ये कॉमन नहीं है। अब देखें कि पूरे पाकिस्तान में एक्सीडेंट से अगर हज़ारों बंदे की डेथ होती है तो ये 1 या 2 होते हैं या 5 से ऊपर नहीं होते। नेजलेरिया, नेग्लेरिया जिसको, ये एक एमीबा है। ये अगर एंटर हो जाए तो इसको शुरू में तो नाक में हल्की सी इरिटेशन, फिर नाक से पानी, फिर डीप सीटेड आइज़ के अंदर पेन शुरू होगा, यकदम सर दर्द शुरू हो जाएगा। फिर ये आम एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसको फौरी तौर पे डायग्नोज हो जाए एंडोस्कोपिकली या टेस्ट के साथ तो ये फ़ौरन 100% काबिल इलाज है। लेकिन अगर ऑलरेडी 3-4 दिन, 1 हफ्ता गुजर चुका है तो फिर चांसेस ऑफ मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसा होने की सूरत में सर दर्द हो, डीप सीटेड पेन हो, बंदे की जो कॉन्शियस लेवल है, सेंसोरियम है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चा थोड़ा सा सो रहा है ज़्यादा, तो उसको तो फौरी तौर पे चेक करवा लें। ठीक है। अच्छा सर, अब जैसे किसी पूल पे किसी जानवर ने भी कर दिया, किसी कुत्ते ने भी पिस कर दिया, इंसान ने भी कर दिया, अब ये जो पिस वाला इससे इन्फेक्शन होगा बॉडी पे यूरिन से, तो ये क्या ख़तरनाक हो सकता है स्किन के लिए? ये बिल्कुल 2 चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी चांसेस हैं, इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज़। इन्फेक्शंस का होने का चांस बिल्कुल मौजूद है। अगर आपने नहाने के बाद फौरी तौर पे नोज़, गले को फ्लश कर दिया पानी से, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज़ ऑलमोस्ट 0। इसको तो आप श्योर कर लें। ठीक है। और फ़ौरन ही पानी ज़रूर पी लें। और उस वक्त आप, बच्चे तो क्रेव कर रहे होते हैं, दे आर हंग्री, दे वांट टू ईट समथिंग, तो अच्छी सी कुछ चीज़, सिंपल सी लेकिन चिल्ड चीज़ें, आइसी चीज़ें फ़ौरन बाद प्लीज़ यूज़ ना करें। अच्छा, आईसी और नॉर्मल चीज़ें या लिटिल वार्म इज़ द बेस्ट। ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़, ये जो इन्फेक्शंस के लिए, इन चीज़ों के लिए जो वैक्सीनेशंस वगैरह होती है, जैसे मैं बताई थी कि मेरी बेटी फलाल के स्कूल में शुरू हो गई है, हमने आज भी उसको इसी चक्कर में मना है। तो अब बताएं कि ये आम जितने भी हम और लोग हैं या जो नहर पे जाने वाले लोग हैं, उनको भी ये वैक्सीनेशंस आप प्रेफर करते हैं कि वो लगा लें? कोई ऐसी है? ये आपका इंतहाई खूबसूरत आइडिया है कि 2-3 बीमारियां, ख़ासतौर पर टाइफाइड, कॉलरा, जिसका चांसेस इससे ज़्यादा है, ठीक है, बच्चों में चांसेस ज़्यादा है, उनमें लगवाने से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आपके घर का पूल है जिसमें आपकी फैमिली ही इन्वॉल्व होती है, जिसमें यू आर क्वाइट श्योर, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये बाहर जब आप मिस फिज़ा, यही स्विमिंग पूल एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है जो एल्डरली पेशेंट हैं, जिनके जॉइंट स्टिफ हो चुके हैं, जिनको डायबिटीज़ है,
बेस्ट फिजियोथेरेपी, बेस्ट हाइड्रोथेरेपी इज़ इन द स्विमिंग पूल। वाह, आप देखें अच्छी कौमों ने घरों में वो गाड़ी के खड़ी होने की जगह नहीं बनाई, छोटा सा इंडोर पूल बना लिया। वाह, बिल्कुल सही पूरी कह रहे हैं। फैमिली उसके अंदर, कीप स्विमिंग, सही कह रहे हैं। गुड रिलेशनशिप, ज़्यादा स्माइल, ज़्यादा फ्रेंडशिप, सही कह रहे हैं। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेशन। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके गाइड करने का। एंड आई होप कि आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखेंगे। और जो वैक्सीनेशंस के बारे में बताया है डॉक्टर साहब ने, अगर आप नहर पे भी जाते हैं और नहर के जितने भी जो फैंसी लोग हैं तो वो ये वैक्सीनेशंस करवा लें ताकि आपके बच्चे और आप जो है प्रोटेक्ट रहें। और उसके अलावा जो बिफ़ोर शावर और आफ्टर शावर की जो टिप है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो, और मुँह के अंदर अगर आपके पानी चला जाता है तो उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि मैं बातें बता चुकी हूँ खुल के। कुछ लोग दूसरों को देख के सिर्फ कूद जाते हैं, दिमाग से भूल जाते हैं कि भाई इसके अंदर जो है ना कुत्ते का भी यूरिन है तो इंसान का भी यूरिन है, और पता नहीं किस किस्म के इन्फेक्शंस है, और कचरे का कूड़ा भी फेंका हुआ है। ये सब कुछ चीज़ें बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सारी चीज़ें फोकस करनी है। कोई साफ़ जहाँ पे आपको लगता है स्पेस है वहाँ पे कूदें, वहाँ पे नहाएं, और बिफ़ोर और आफ्टर शावर का ख़ास ख्याल रखें। ठीक है, चलिए एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। इससे पहले कि मैं बैठ जाऊँ, मैंने कहा मैं अपना जोड़ा दिखा दूँ। देखें, थोड़ा बहुत तो खर्चा करती हूँ मैं, कपड़े ख़रीदती हूँ, चीज़ें लेने के लिए जाती हूँ। अब बाज़ार में जितने भी कपड़े मिल रहे थे, ब्रांड बड़ा अच्छा है, मैं इनकी बड़ी फ़ैन हूँ, मैं बड़े कपड़े पहनती हूँ उनके मोस्टली। मगर शायद या तो ये फ़ैशन है, मगर फ़ैशन में जो है मसला ये कि देखें अब मीडियम साइज़ जो है ना, अच्छा ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है, मैं जो देख रहे होंगे, जो शॉपिंग करते होंगे उनको पता चल जाएगा, बड़ा मार्केट का। मगर अब उनसे रब्ता तो मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकती, मगर मैं आपको समझा रही हूँ कि देखें ये जो शलवार है, खोले ना, फ्रेम खोले भैया, थोड़ा सा दिखाएं, खोले खोले खोले, फ्रेम खोले, और इतना आस्था में कल तक ही फ्रेम खुलेगा। ये देखें, ये जो शलवार है ये वैसे मुझे बहुत छोटी है, मैंने बिल्कुल ऐसे नीचे करके इसको जो है ना बांधी है। ठीक है, तो मुझे बड़ा बांधी नहीं, मतलब पहनी है, बड़ी मुश्किल हो गई। और ये कमीज़ शायद छोटी का फ़ैशन है, मगर मेरी जैसी लंबी लड़कियों के लिए तो ऐसा जैसे उटंगी कमीज़। ठीक है, तो इस तरह से जो कपड़े हैं ना बाज़ार में, अब मेरी जैसी जो लंबी लड़कियां हैं उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है। अब मैं मीडियम साइज़ लेती हूँ इसलिए ताकि मुझे इजीली आ भी जाए, मगर फिर भी मेरे लिए ये उटंगी है। आप देखें, दिस इज़ नॉट द फैशन एटलीस्ट, और या होगा पता नहीं, मगर मेरे लिए हर चीज़ मुझे लग रहा है छोटी है। तो लंबी लड़कियों के लिए भी कपड़े बनाया करें, जैसे हम मुल्क से बाहर जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, आप देखें जो ब्रांड्स हैं वो लंबी लड़कियों के लिए भी कपड़े बनाते हैं। तो मैं किधर जाऊँ फिर, मेरी हाइट के हिसाब से तो फिर कपड़ा कोई नहीं मिलना, मैं इसमें क्या लगाऊंगी कपड़ा, नीचे या ऊपर। तो थोड़ा सा ख्याल रखें मेरा भी। मैं बाहर से जब शॉपिंग करती हूँ या कुछ कपड़े ख़रीदती हूँ तो मुझे मेरे साइज़ के भी मिल जाएगा ना, अच्छा है। वैसे लंबी कमीज़ें भी आ गई हैं, मगर मुझे कोई ऐसे इतनी मिली कोई नहीं, छोटी कमीज़ के फ़ैशन में मैंने ले ली। अब यह है कि मेरे पास मौजूद हैं एक ज़बरदस्त गेस्ट जो पूरे रमज़ान हमारे साथ रही हैं। रमज़ान शरीफ उन्होंने बड़े सारे नुस्खे बताए स्किन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और रमज़ान शरीफ में ख़ास तौर पे इन्होंने हमारी सेहत का बड़ा ख्याल रखा। तो आज भी एक ज़बरदस्त टॉपिक, एक ज़बरदस्त फल के साथ आपको यहाँ पर उसके फ़ायदा बताएंगी और आपको बताएंगी किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे अपने स्किन से रिलेटेड या अपनी सेहत से रिलेटेड। हमारे पास मौजूद है नईमा जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजरे आपके वक्त हमारे बगैर, रमज़ान के बगैर, जब हम कैसे रमज़ान में रोज़ साथ होते थे, याद कर करके गुजरे, है ना? एक तो वैसे ही रमज़ान शरीफ जो चले जाते हैं तो बंदा सब मिस करता है। मैंने आपको भी मिस किया। हाँ जी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया ना, टीम को मिस किया है। हाँ, पूरा जो वक्त गुजरा वो उसको मिस किया, और बहुत अच्छा वक्त गुजरा था, बड़ा समा बंदा था। दस्तरखान पे बैठना, बातें करना। अच्छा, लोगों के सामने तो हम बात करते थे नुस्खे चीजें, मगर बिसाइड्स दैट भी आप और हम सारे बैठ के लगे हुए होते थे, फैमिली की तरह बैठते थे। मजा आता था, एंजॉय करते, वो टाइम बड़ा याद आ रहा है। तो मेरी बात सुने, ये तरबूज की कहानियां आज आप लेकर आई हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का, आपका स्पेशल शुक्रिया अदा करूंगी, फिर आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूंगी। किस वजह से कि आप लोग जो मसला होता है ना, आप उसको उठाते हैं। जो प्रॉब्लम आ रही होती है, आने वाले वक्त की प्रॉब्लम, लेट्स से अभी गर्मी का मसला है, गर्मी अभी आ रही, गर्मी ने एकदम से जोर पकड़ा है, तो आप लोग इस तरह के
जो होते हैं ना प्रॉब्लम, उनको जो आवाम की प्रॉब्लम, आम आवाम के प्रॉब्लम, आप उनको सामने लेके आते हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। फिर मेरे जैसी नाचीज़ को फिर आप लोग दावा देते हैं, या मेरे जैसे और बहुत से हैं, कि ताकि आवाम के हम मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तौर पर हल करने की कोशिश करें, या उनको ये बता सकें कि आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। आपको पता है, मैं तो रिसर्च करके वो चीज़ें सामने लेके आती हूँ कि जो उसका अल्टरनेट हो, या आप उसको ईजिली किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि लोग मुझे सराहते इसीलिए। और आप लोगों का स्पेशल शुक्रिया देखने वालों का कि बहुत पजीराई मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कहीं पे भी जाती हूँ मुझसे आपका जिक्र जरूर छेड़ देते हैं लोग। अच्छा, नंबर भी बड़ा मांगते हैं आपका मुझसे। अच्छा, हाँ, तो राव साहब है ना, दे दिया करें उनका। दे दिया राव साहब का दे दिया करें। मतलब वो औरतें मांगती है नंबर, आप क्यों खुश हो रहे हैं? आप ना औरतें नंबर मांगती हैं तो सारी दुनिया इन्हीं के पास कॉल करती नहीं, है। और मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती। बड़ा ही कोई ट्रस्ट करती हैं ये आप पे। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं। सारी दुनिया इन्हीं से बात करती है, नहीं, क्योंकि इन्होंने मुझे फ्री किया हुआ ना कि मैं अच्छा सा काम कर सकूं आप लोगों के लिए, उनके लिए, देखने वालों के लिए। तो फिर ये कि जो मैसेज होता है मेरे तक पहुंच जाता है कि ये फलां प्रॉब्लम है हमारा। बात बदल गई। मैं बताऊं, मैं भाईजान पे ट्रस्ट नहीं करती। मैंने रमजान शरीफ में देखा है दूसरी औरतों से फोन पे बात कर रहे थे और बात भी कर रहे थे। हाँ, बात कर रहे थे, मुझे पता है, मैं खुद करवाती हूँ कि आप बात करें, आप सुने इनकी जो प्रॉब्लम है, फिर मुझ तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है बात करने का। सीधी सी बात है। फिर ये इतनी वायरल हो जाएगी बात, आप कहती हैं मैं खुद करवाती हूँ। हाँ, करवा देते भाई, इसमें क्या है। देखिए, मेरा काम इस तरह का है कि सारे मियाँ लड़ेंगे, नईमा जी को देखो खुद अपने मियाँ की बात कराती है लड़कियों से, तो तुम लोग क्यों नहीं कराते? भाई, जिन लड़कियों को स्किन के प्रॉब्लम है, जिनको हेयर के प्रॉब्लम है, जिनको स्टमक के प्रॉब्लम है, तो फिर वो ये कि मैसेज जो मेरा नंबर चल रहा है वो मेरे मियाँ का ही नंबर चल रहा है, मैं सबको बता रही हूँ, आप लोग इन्हीं से बात करते हैं, ठीक है। और क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सोल्यूशन निकालती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों की फोन कॉल्स भी लूँ और फिर आप लोगों के मसाइल सुनूं, तो या तो मैं चीजें बना दूंगी या फिर हाँ, ये उनकी मेहरबानी है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी फोन कॉल, वो उनकी हिम्मत है। मैं कहती हूँ ये शौक होता है 1-2 दिन का। अच्छा, फोन आ रहे सुने, अब उनकी हिम्मत, उनका हौसला है जो वो फोन सुन लेते हैं। वाह, हाँ, उनका हौसला है। अब इस तरबूज के ऊपर भी आपको बड़े कॉल आएंगे, लोग आपसे ये भी पूछे। अच्छा, मुझे बताए क्या आपने तरबूज क्या किलो मिलता है, क्या मिलता है, कैसे लेकर आए? 100 रुपए किलो भी है, 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो भी है, 100 रुपए किलो। हाँ, ये 100 रुपए किलो का है। अभी तो पूरा मौसम भी नहीं आया, पूरा मौसम भी नहीं आया ना, यही महंगा है, बहुत महंगा है। हाँ, हाय। लेकिन आज फिर वही बात आती है ना मेरी स्पेशलिटी की, मैं आज ही 100 रुपए किलो, देखे ना, अब हुआ ना एकदम से इतना महंगा है। अब एक बंदा ही खा सकता है 1 किलो, तो 5 किलो। अभी मौसम आ गया, मीठा है। हाँ, मीठा, यही इस पे भी बात करेंगे। मीठा है, कौन सा मीठा नहीं है। ये हम जो जुल्म कर रहे हैं ना, असल में हम फ्रूट के साथ नहीं, हम इंसानियत के साथ कर रहे हैं जुल्म। जो अभी मैंने 4 तरबूज लिए, आप यकीन करो, 4 तरबूज में से फिर ये बेस्ट चॉइस ही 2, खैर 2 अच्छे तरबूज निकले। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कर रही थी, आके दिखाते हैं ना। हाँ, क्या आके दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए ना, ये तरबूज है। अच्छा, ये मीठा भी है साथ में। देखिए, ये मैं एक काट के लेके आई थी, एक छोटा पीस लिया था। अच्छा। इस कलर का अमूमन अच्छा होता है। कई 2 तरबूज जो निकले थे वो निकले थे जिस तरह कद्दू की शक्ल और कद्दू का ही टेस्ट। अच्छा, हाँ, वो हाइब्रिड वाला जो नहीं चला हुआ भाई, बड़ी हाथ जोड़ के अपील है। देखिए, ये वो चीज़ है खालिस जो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट हमारे लिए उतारी। देखो, इतने बड़े खोल में इस 90% पानी को हमारे लिए जमा किया, हमारे लिए महफूज किया, और इसमें भी हमने 2 नंबरियां स्टार्ट कर दी। ये 2 नंबरी इनके साथ नहीं है, सिर्फ वो क्या है, एक टाइम के लिए सिर्फ ये कि फसल ज्यादा हो जाए, ठीक है, फसल ज्यादा हो जाए, हमें ज्यादा सरमाया मिल जाए, लेकिन एक्चुअली इंसानियत के साथ जुल्म है ये इंसानियत। ये हाइब्रिड वाला जो मामला चल रहा है कि उसमें फिजा टेस्ट भी कद्दू का और उसकी खुशबू भी कद्दू वाला भी लेकर आई हैं आप? हाँ, नहीं, वो मैं नहीं लेके आई इतना सारा। फिर मैंने कहा आज जो है इसकी फादियत पे बात करें। जिस तरह आप परेशान हुई थी ना कि 100 रुपए किलो है तो किस तरह अफोर्ड करें, तो आज मैं बताऊंगी 1 किलो में घर के सारे अफराद जो हैं वो इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका गर्मी का जो तोड़ है उसका वो इलाज बताऊंगी कि आप लोग गर्मी का तोड़ से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी आ रही है, गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी पे हमने बात करनी है। क्योंकि हमारे जो सबसे ज्यादा जो खतरा हमें अपने ही इससे है कि हमारा जो वेदर है वो चेंज हो रहा है। हाँ। क्लाइमेट चेंज जो है ना, सबसे ज्यादा हमें जो खतरा है। मेरा कैमरा कौन सा, ये वाला है? कोई सा भी घर ना लेके जाइएगा, कल भी शो करना है। अच्छा, बढ़िया जवाब है। नहीं, हाँ, मैंने कहा फिर बाद में कहते ये कैमरा आप ये क्या बात है, हर कोई मेरे शो पे आके कैमरा मेरे लेके जाने की बात करता है। भाई, आप मुझे ले जाए, कैमरे को आपको ले जाऊंगी, हाँ। आपको ले जाऊंगी। अच्छा, ये था कि जिस तरह ना हमें सबसे ज्यादा खतरा हो रहा है जो वेदर चेंज हो रहा है इससे।
तो उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी तैयारी क्या, हमें अपने आप को तो हाइड्रेट रखना ही रखना, वो हमारे हाथ में, आपके हाथ में, ठीक है। हम अपने आप को कोशिश करके रख सकते हैं, बट ये है कि हमें माहौल को हाइड्रेट करना है। वो किस तरीके से करना है कि जो अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बेशबहा खजाने दिए थे दरख्तों की सूरत में, ग्रीनरी की सूरत में, उनका हम कत्ल करते जा रहे हैं। मैं फिर कहूंगी ये कत्ल उनका नहीं है, ये कत्ल इनका नहीं, इंसानियत का कत्ल है। इंसानियत का कत्ल है। मगर यहाँ पर हम जो है ना एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लेते हैं। वापस आएंगे। ये तरबूज की जो जो आज हमें रेसिपीज बताएंगी वो हम इस्तेमाल करके देखेंगे, ताकि हम इस मौसम को भी इंजॉय करें और हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और हम क्या बनाएंगे सबसे पहले, और पहले तो मुझे तरबूज के फायदे बता दें। तरबूज के अल्लाह ताला ने जो ये नेमत उतारी है ना इस गर्मी के अंदर हमारे लिए, इसमें 90% तो पानी है, और फिर इसके बाहर वाली सरफेस से लेके अंदर तक ये इसका सब्ज छिलका, फिर इसके अंदर ये जो सफ़ेद नज़र आ रहा है ये, फिर इसकी गिरी जिसको मगज़ बोलते हैं, और फिर मगज़ के अंदर फिर मगज़ रखा है। वो कौन सा है? ये है दाना, इसका बीज। अच्छा। 4 मगज़ का सुना हुआ है ना? हाँ। तो 4 मगज़ में से एक मगज़ ये है। वाह। हाँ, ये जो 4 ये वो है कि जिसके अंदर बहुत सारी मादनियात हैं, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, और सबसे अच्छी जो बात है इसकी कि इसके अंदर बादाम के बराबर प्रोटीन है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन इसके अंदर जो ऑयल है वो कम, किस लिए कि आप इसको मुट्ठी भर नहीं, इसको अच्छे तरीके से आप तकरीबन 2 मुट्ठियाँ भी खाएंगे तो फिर आपको ये है कि जिसको कहते हैं ना कि एक ज़्यादा बादाम खा लेते हैं तो ज़रा हमारा दिल घबराता है, उसमें ऑयल ज़्यादा ऑयल है, जिस तरह इसमें वॉलनट में ऑयल ज़्यादा है, इसके अंदर ऑयल कम है, फाइबर ज़्यादा है इसके अंदर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमें बीज खाने से पेट में दर्द हो जाता है, तो ये होता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम? मैं तो आज ही सुन रही हूँ आपके मुंह से, मैंने सुना नहीं है वैसे कभी। हाँ, बस ये सुना है कि वैसे पसंद नहीं करते, ये दांतों के नीचे आते हैं। वैसे पेट में दर्द वाला मैंने पेट का तो कोई दर्द नहीं, मैंने नहीं सुना अभी तक ऐसे ही। मैं इसके ऊपर इसलिए वजाहत भी नहीं करूंगी क्योंकि पेट का दर्द का आज तक मेरे सामने आपके मुंह से ही आया फर्स्ट टाइम। हाँ, ये सुनते हैं कभी कभार के खरबूजा खाने से ऊपर से पानी पी लिया तो पेट में दर्द हो गया, कोई वॉमिट स्टार्ट हो गई, इस तरह के केस है। लेकिन तरबूज का बीज तो बड़ा ही अच्छा और बड़ा मासूम सा है, और इसकी वजह से मैं बता दूं कि बादाम के बराबर प्रोटीन है इसके अंदर। इसके अंदर बहुत सारी मादनियात है जिसमें फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है। अच्छा। जी, इसके अंदर ये 4 मगज जो बताए ना, जो 4 मगज हमारी सेहत के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे दिमाग के अच्छे काम के लिए जो बताए जाते हैं, उनमें से ये एक है। ये देखें ना, छिलके से लेके इधर तक ये सारा ही फायदा है हमारे लिए। इसकी क्रीम भी आज लाइव देखते रहिएगा, शो के साथ जुड़े रहिएगा, क्रीम भी बनाएंगे हम इसकी। हाँ जी, हाँ, इसकी क्रीम बनाएंगे। इसके छिलके के फायदे भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसके अंदर के, क्योंकि ये देखिए 90% पानी है। मैं कहती हूँ कि 90% से ज्यादा पानी है इसके अंदर। तो ये है कि जब ये हमारे अंदर से हाइड्रेट करता है, जब हम अंदर से हाइड्रेट होते हैं ना फिजा, तो फिर ये कि जब हाइड्रेशन आपकी, आप अंदर से जब हाइड्रेट है, पूरी बॉडी आपकी अंदर से तर है, तो फिर आपके ऊपर से जो खुश्की होती है वो नहीं होगी। इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जब इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में नहीं होगी तो फिर इस तरह की बीमारियां, जिस तरह खुदा ना खास्ता कैंसर है, इन्फ्लेमेशन की वजह बनती है। इन्फ्लेमेशन जिसकी जो वजह बनती है ना कैंसर की, या अटैक की, या ब्लड प्रेशर, क्योंकि देखिए एक कॉमन सेंस है कि जब जो वेन्स हैं, जो जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है या चर्बी जमा हो जाती है या वो तंग हो जाती है, जब खून का प्रेशर कम होता है, जब, तो फिर ही ब्लड प्रेशर जो वो हाई होता है। ऐसे ही है ना? हाँ, तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हमारे अंदर की सफाई करता है, हाइड्रेट करता है, तो जिसकी वजह से ये बड़ी जो बीमारियां हैं, जिसमें के कैंसर है, जिसमें के आप क्या फालिज कह सकते हैं, क्योंकि सारी बीमारियां इधर से बनती है ना, ये सारी इसकी वजह से इसके खतरे को कम करता है। ये एक बहुत ही प्यारा सा फ्रूट। चले जी, फिर आप सबसे पहले कौन सी रेसिपी रेमेडी दिखाएंगी आप? मैं रेमेडी जो दिखाने लगी हूँ, देखिए ये तरबूज की, मैं सबसे पहले आपको इसकी छिलके पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने ये लगाया नहीं है, वरना मैं आप लोगों को इसका वो तरीका बताती हूँ जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की थी ना, महंगा है। दिखा के मुझे डर रही हूँ, थोड़ी सी ब्रेक ना ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर मैं मनाती हूँ। मुझे लगता है मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं, नाराज नहीं हो सकते हम।
वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। आज तरबूज के ऊपर बात हो रही है और तरबूज के हिसाब से जो जो चीज़ें हैं गर्मी के लिए हम इसकी फ़ायदे जो है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बताएंगे रेसिपी। सबसे पहले क्या बनाने जा रही हैं तरबूज? सबसे पहले मैं ये बताने जा रही हूँ कि जिस तरह आपने बात की थी ना स्टार्ट में कि 100 रुपए किलो, 60 रुपए किलो होता था, या 8-10 रुपए किलो, अब ये इतना महंगा हो गया। तो इसको सारे घर के अफराद जो है मिलकर वो कैसे खा सकते हैं या कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से उनका अंदर जो है हाइड्रेट रहे और गर्मी से बचे, क्योंकि ये गर्मी से बचाता है। अच्छा। हाँ, ये गर्मी से बचाता है, गर्मी का तोड़ है ये। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त सी स्मूदी बना के दिखाऊंगी कि जिसकी वजह से सारे घर के अफराद देखें। ये तकरीबन छोटे साइज का एक तरबूज था, ठीक है। इसके मैंने ये पीसेस करके इसको ठंडा, मैंने आप चाहे तो इसको फ्रीजर में रख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा ठंडे की भी तलब नहीं होगी। लेट्स से अगर जल्दी में हैं आप और फौरन से बनानी है, मेहमानों को भी यही चीजें दिया करें, आने वाली चीजें हेल्दी चीजें होती हैं। हाँ, और मेहमान खुश होते हैं, इज्जत से जाते हैं, इज्जत से जाते हैं, बिल्कुल खुश होते हैं ना। ये देखिए फ्रेश पुदीना है, ये भी आप लोगों को पता है कि गर्मी का तोड़ है। ये जब आप डेली अपनी रूटीन में अगर इस ड्रिंक को शामिल करेंगे तो आपके अंदर जो हाइड्रेट होगा, अंदर हाइड्रेट होगा तो फिर आपकी जो स्किन है वो बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी। ये आपके आहिस्ता आहिस्ता जिगर की गर्मी को दूर करेगा। जब जिगर की गर्मी, ये काला नमक डाल रही हूं। अच्छा, ये तो वैसे गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। गट हेल्थ के लिए अच्छा मुझे होता है, बहुत पसंद है काला नमक, वैसे बहुत अच्छा होता है। अच्छा, फिर इसके अंदर दूसरी चीज जो डालनी है वो है काली मिर्च। अच्छा, हाँ, काली मिर्च जरूर डालिएगा, ठीक है। अच्छा टेस्ट आएगा इससे, है ना? टेस्ट भी आएगा। फिर ये है कि ये कहते हैं ना कि सुबह सुबह अगर लेट से निहार मुंह आपने पीनी, हम तो ले लेते हैं। हाँ। किसी का, जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की थी कि बीच से किसी के पेट में दर्द होता है, हाँ। अगर किसी को इस तरह का है कि पेट में दर्द तो काली मिर्च जो है वो बादी को खत्म करती है, ठीक है ना। भी है। अच्छा, आपने पानी नहीं डाला ना इसमें? पानी की जरूरत ही नहीं है, ये 90 पानी। हाँ, ये 90% पानी है सारा का सारा। तो ये तो आपने स्मूदी बना ली है ना? ये स्मूदी बना ली, ये स्मूदी भी बनाई है मैंने साथ में, और लेकिन ये आपकी खूबसूरती का एक इंतहाई खूबसूरत ड्रिंक बनाया है। अगर अच्छा? आप डेली इसको अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों को क्रीम, लोशन और ये महंगे महंगे सीरम और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अंदर से खूबसूरत, बाहर से खूबसूरत, और आपकी इन्फ्लेमेशन ख़त्म, आपका गट अच्छा। जब आपका गट अच्छा, दिखाएं, बताएं इसका टेस्ट है ना डिफरेंट, बिल्कुल बहुत मजे का है। आपने जो तरबूज खाते हैं आम, हाँ, उससे ज्यादा मजे का है ये बहुत मजे का है। इसीलिए मैं नई चीजें जो, क्योंकि जो मेरी रिसर्च में चीजें होती, जो मैं घर में करती, जो मैं घर में बताती हूँ, घर में बनाती हूँ, जो चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, ऐसा है। अल्लाह, ये तो बच्चे भी शौक से पिएंगे। बच्चे भी शौक से पिएंगे। फिर वो लोग जो कहते हैं ना तरबूज के बीज खाने से हमारे पेट में दर्द होता है, हाँ, तो देखिए बीज भी वो जो मगज, जो मैग्नीशियम, जो फास्फोरस, जो कैल्शियम, जो इसके अंदर सारी चीजें थी, वो सारी की सारी देखिए इसके अंदर पिस गई हैं। सारी की सारी बीज इसके अंदर पिस गया है। हल्का हल्का ऐसा लग रहा है जैसे मेवा खा रही हूं, मेवा खा रही है, लाइट सा। ये एक ऐसी स्मूदी बनी है कि जो आपकी खूबसूरती की जामिन है। बहुत मजे का है ना, क्योंकि हमें कहा जाता है ना कि आप अंदर अपना अच्छा रखें, अंदर अच्छा खाएं, अच्छा डालें ताकि अच्छा नजर आए, ठीक है ना। तो स्किन भी ग्लो करेगी ना। स्किन ग्लो, मैंने बताया ना, ये आपका वो मैंने ड्रिंक बनाया है कि जो खूबसूरती का जामिन है। जिस तरह हम बचपन में चंद एक ड्रिंक नहीं, चंद एक मेडिसिन के तौर पे एक कमर्शियल्स आती थी, हाँ, कि फलां ड्रिंक जो वो दूध में डाल के पिए, हाँ, तो आप भी वैसे ही लाल लाल हो जाए। मैं नाम नहीं ले रही किसी का, ऐसे ये देखें, ये कुदरती, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारा। फिर देखें फिजा, इन्होंने एक चीज जो अच्छी की वो मैं बताती हूँ। कुछ लोगों को बर्फ इतनी अट्रैक्ट नहीं करती और घर में कुछ लोग नहीं, इन्होंने जो ये काम किया ना कि पहले हाँ, ठंडा करके तरबूज को काट के फ्रिज में रख लीजिए। जब ठंडे हो गए तो इन्होंने इसको बिना पानी के ही आपके सामने ग्राइंड किया। हाँ, 90% अब ये ऑलरेडी ठंडा भी है और मजे का भी है। इसमें आपको बर्फ डालने की कोई जरूरत नहीं। ये आइडिया मुझे आपका अच्छा लगा। हाँ, मैं करती, क्योंकि बर्फ अपना पानी छोड़ती, पानी इसके अंदर इजाफी होता, हाँ, फिर इसका मीठा कम हो जाता, इसका कुदरती मीठा कम हो जाना था। तो फिर इसलिए मैं हमेशा ये काट के फ्रीजर में हम रख लेते होते हैं। अमूमन होता है सर, हम स्ट्रॉबेरीज वगैरह इस तरह की चीजें करते हैं। चलाकी हो, बड़े चलाकी। ये बर्फ वाला बचाइए, अच्छा काम बर्फ वाला भी बचाया। फिर ये कि प्योर चीज दी है ना मैंने आपको, खालिस चीज दी है, मैंने मिलावट की नहीं है।
तो ये देखिए सारे घर के अफराद अगर एक एक गिलास भी ले लेते हैं इसका, तभी काफी है ऐसा। तो काफी है। देखिए सुबह निहार मुंह, आप देखिए ये एक आपका एनर्जी ड्रिंक है, आपको हाइड्रेट करेगा। जब आप हाइड्रेट होंगे आपके मिनरल्स पूरे करेगा, आपके अंदर की जो भी कमी जो है, जो सारा सब कुछ पूरा करके इन्फ्लेमेशन कम करेगा। आपकी हाइड्रेशन जब कंप्लीट होगी तो आप वैसे ही खूबसूरत नजर आएंगे। जब आप अंदर से खूबसूरत होंगे, जब आप अंदर से हाइड्रेट होंगे, तो आपकी जो सरफेस है वो किस तरह ड्राई होगी। जब ये ड्राई नहीं होगी तो आप वैसे ही खूबसूरत, वही बात सारी ले दे के आती है खूबसूरती पे, तो आप खूबसूरत हो जाएंगे इसी तरह। हाँ। और दूसरा क्या आप क्या बता रही हैं? हाँ, मैं दूसरा ये बताने लगी हूँ कि ये जिस तरह ये देखिए, ये गिरी मैंने इसकी निकाल ली थी ना, मगर इसको बोलते हैं, इसके अंदर देखिए मैं निकालती हूँ। अच्छा, अब इसे हम करेंगे मुलाजमा, जो छाइयाँ होती हैं। हाँ। इसका ये बहुत से कंट्रीज हैं फिजा, कि जब मिसाल के तौर पे 2 मुझे याद है, एक इंडोनेशिया है और एक अफ्रीका है। 2 मेरी रिसर्च में आए हैं, बाकी भी होंगे कई जो मेरी रिसर्च में अभी तक नहीं आए। तो उसमें ये होता है कि इसके छिलके को, इसको महफूज कर लिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है। ठीक है, सफेद के साथ, सफेद के साथ, सफेद के साथ। और अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में इस तरह की मशीनें आ गई हैं जो स्पाइस और जो ये फ्रूट्स वगैरह को हम ड्राई कर लेते हैं। तो ठीक है, आप इसको करके रखें। जब जिस मौसम में ये चला जाता है तो फिर आप इसका 1 चम्मच पाउडर, क्योंकि ये पूरा जब एक तरबूज होगा ना, इसको हम पूरे को हाइड्रेट कर लेंगे, सुखा लेंगे, तो इसका पाउडर बनाएंगे तो वो इतना सा ही पाउडर बनेगा। तो उसकी फिर 1 चम्मच आपके 1 गिलास जो आप ये पी, इसके बराबर है। अच्छा। पानी में मिक्स करके पिए, ये भी आपको हाइड्रेट करेगी और आपकी सारी जो भी मिनरल्स, जो विटामिन, जो इसके अंदर मादनियात है, वो सारी कमी पूरी करेगी। अच्छा। ठीक है, हाँ जी, इन्फ्लेमेशन कम करेगी। वही बात ले दे के आती है कि आपका अंदर खूबसूरत करेगी। हाँ, अच्छा जी, बात अब मैं जो करने जा रही हूँ वो ये है कि हम पाकिस्तान में जो करते हैं, हम ये चीज निकाल लेते हैं, इसको जाया करते हैं। हाँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट ये की है कि जाया मत करें आप लोग भी। जब अब वो लोग जो इससे फायदा उठा सकते हैं, पाकिस्तान तो एक ज़राई मुल्क है, हमारे तो ये बहुत ज्यादा है फसलें, तो हम इसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे। ठीक है, इससे आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास ये आ गया, ये मैंने निकाल दिया है, ये आ गया। इसका मैंने क्या करना है, इसका ये करना है, ये पिछले साल मैंने चंद एक घरों में बताया, थोड़ी प्रैक्टिस शुरू हो गई तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। हाँ जी, बच्चे भी शुरू हो गए थे। हाँ। छोटे बच्चे जिनकी माएँ परेशान हैं कि हमारे बच्चों का रंग सांवला है, या आप हमें कोई ऐसा बताएं आसान सा टोटका या आसान सी रेमेडी की जिससे साफ हो जाए कलर उनका। तो करना ये है कि छिलका ये आपने खा लेना, और ये वाला जो आप फेस पे तो नहीं, मैं हाथ पे लगा के दिखाऊंगी, आप लोगों ने इस तरीके से पूरे फेस पे, हाथों पे, पाँव पे, जहां हो सके इसका मसाज करें इस तरीके से। ठीक है, हाँ जी, मसाज करके अच्छे थोड़ा सा रब करें इसको, यूं देखिए। ठीक है, इस हाथ पे कर लिया, इस हाथ का थोड़ा सा ड्राई हो गया, आपने ये वाला हैंड स्टार्ट कर दिया। ओके। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा सा ड्राई हो गया, ये कर दिया। ये एक कुदरती ऐसी इसको मैं ब्लीचिंग एजेंट तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये एक हाइड्रेट क्रीम, देखिए कितनी महंगी आती है जो हाइड्रेशन देती है स्किन को, जो इसकी जो खुश्की खत्म करती है। तो यही चीजें होती है, एग्जैक्टली यही चीजें होती है। और ये वही आपके पास कुदरत ने एक अनमोल खजाना दिया है। वैसे भी इसके अलावा भी टिप ये है कि जो भी फ्रूट खाओ उसका छिलका मुंह पे लगाओ, और ये खास तौर पे जिस मौसम में आ जाता है, आप ये करके देखें। अब वो हमारी एक एक्ट्रेस है ना, जिया अली, तो वो जिया के साथ में जब ड्रामे करती होती थी ना, तो वो क्या करती थी, ज्यादातर ना फल खाती थी, घर से ही लेकर आती थी। अच्छा। तो सब हम खाने खा रहे होते थे दस्तरखान पे बैठ के, और वो जो फल खाती थी ना, छिलका सेब का हो, केले का हो, वो सारा पहले अच्छी तरीके से मलती थी, फिर वॉशरूम जाके मुंह धोकर आती थी, फिर मेकअप करवाती थी। और अब यकीन करें उनकी स्किन इतनी अच्छी, जबकि उनका रंग इतना गोरा नहीं है, लेकिन मगर स्किन शाइन करती है, उनकी बेस बड़ी अच्छी उनके चेहरे पे स्मूथ लगती थी उसका। क्योंकि वो उनको क्या कहते हैं, कंसील की या किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी स्किन जो भी है, जो उनका कलर है वो स्मूथ है, शाइनी है। वो कहती थी वेट करो, वो चेहरे छिलके पे पूरा लगाती है, यही करती है। जिया अली भी सारे फ्रूट के छिलके लगाती है, मेरे सामने लगाए उन्होंने। हाँ, बिल्कुल मेरे सामने आपको बताया, ये मैं आप लोगों के सामने लगा रही हूँ, मैं भी लगाती हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं भी लगाती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी लगवाती हूँ। मैं जो मुझे देखिए अच्छी बात है, किसी तक भी पहुंचा देना सदका ही जारी है, तो मैं सबको बताती हूँ सस्ते इलाज करें। सस्ते इलाज करें। अब देखिए इसके अंदर जो चीजें मैंने डाली हैं, इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं गई है। नहीं गई ना, आपका अंदर भी देखिए एकदम से आपको सुकून हुआ होगा, मुंह पे भी टेस्ट आया, अंदर भी सुकून हुआ होगा जब, हाँ जी, ठंडा। तो ये इससे अच्छा, अब आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको ना इसकी क्रीम भी बताऊंगी, कि मैं लाइव शो में अभी आप लोगों को इसकी क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर सफाई करवाते हैं। इसका मैं रस निकाल लेती हूँ। मैं बता रही हूँ कि तरबूज को थोड़ा सा मैश करके इसका मैं रस निकाल रही हूँ। अच्छा, अभी निकालना है आपने रस? हाँ, मैं रस निकाल लूँ। ठीक है, तो ब्रेक में हम ये रस निकाल के फिर आपके सामने रस निकाल के, ठीक है जी, टेक अ ब्रेक।
कैसा अटका वेलकम बैक। और मैं यहाँ पर वो सिरम आप बना रही है, मैं आपका सर का दुपट्टा अटका रही हूँ। अच्छा, मुझे ना ये ऐसी ख़वातीन बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे घर में भी मेरी जो बड़ी बहन है तो वो ऐसे ही सर पे दुपट्टा अटकाती थी और मुझे उन्होंने ये बड़ी अच्छी ट्रिक सिखाई थी। अब आप बताएं आपका दुपट्टा खिसक रहा है, कितना पक्का है? दोबारा आपसे लगवाया है ना, जब तक आप सिरम बना रही है मैं आपको ये चीज़ें सेट करती हूँ। और ये सिरम किस किस्म का है, क्या है? ये बिस्मिल्लाह हमारे में ये है क्रीम बना रही हूँ, ठीक है। ठीक है, हाँ, क्रीम एज ए सन ब्लॉक भी आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, और नाइट क्रीम के तौर पे भी। ये मैंने हाथ से ही इसको मैश किया है, मैश करके ये देखिए ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। इसका रस आ गया है। ये लाइव शो में आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। आप लोगों ने करना ये है कि इसको 5 से 6 दिन सिर्फ चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वर नहीं डालेंगे हम, फूड ग्रेड चीज़ों से ही इसको बनाएंगे। ये फिज़ा इसका जूस आ गया है, ठीक है। हमारे पास अब दूसरी चीज़ है ग्लिसरीन, ठीक हो गया। ग्लिसरीन इसके अंदर मैं डालती हूँ तकरीबन 1 छोटी चम्मच, ठीक है, ठीक है। इसके साथ ज़ैंथम गम जो कि बनती है, जिससे केचप बनती है, ठीक है। हाँ, उसको गाढ़ा करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए, एग्जैक्टली गाढ़ा करने के लिए, ठीक है ना। ये ज़ैंथम गम, ठीक है। ग्लिसरीन के अंदर हम डालेंगे आधी चम्मच हमने ग्लिसरीन ली है और आधी चम्मच के अंदर 1/4 चम्मच हमने डालनी है ज़ैंथम। इसको मिक्स कर दो। ओके, ये मिक्स हो गई है। अच्छा, इसके साथ डालते देखें ये गाढ़ी हो गई है, गाढ़ी हो गई। हाँ, इसकी ये गाढ़ी हो गई है। हाँ, मिक्स करें इसको सारे को फ़ौरन से ऐसे। अब ये है आप लोगों के सामने लाइव मैंने निकाला है तरबूज का जूस। इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी 1 कैप्सूल के बराबर विटामिन ई, हमने क्योंकि गोरा भी होना है, सही है। हाँ, विटामिन ई के साथ अब मैंने इसके अंदर आलमंड ऑयल जो है वो मिक्स किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। दोनों चीजें ये देख। अब हाँ, इसको कर लिया आपने। चले आप इसको मिक्स करती रहें। आपको पता है मैं मेकअप से पहले लगाती हूँ, मेरा प्राइमर भी है और प्राइमर भी है, बिल्कुल प्राइमर अभी भी लगाया हुआ है मैंने। मेरे मुंह पे जो ग्लो आता है इससे आता है। मिक्स करती रहें इसको। अब देखेंगे फिर आप, हाँ मिक्स करते रहो, हाँ मिक्स करती रहो, हाँ मिक्स करती रहो ऐसे। अच्छा, ऐसे ही करना है इसको, मिक्स करते करते। ये देखिए, हाँ इसको करें, मिक्स करें। ये रात भर मैंने प्रैक्टिस आप लोगों के लिए की थी। वैसे तो इसका ये होता है, अगर आप ये जो क्रीम फिजा, हाँ करो बन देखो, आज देखिए फिजा के हाथ से मैंने क्रीम बनवा दी है, बन गई। हाँ जी, वाटरमेलन क्रीम ये बन गई आप लोगों की। ये एज ए सन ब्लॉक भी आप यूज करिए, देखो बिल्कुल फ्रेश आप लोगों के सामने लाइव बन गई है, है ना। ये आप लोग इसको एज ए सन ब्लॉक भी यूज करेंगे, इसको आप लोग नाइट क्रीम के तौर पे भी, देखिए जी क्रीम बन गई है। आज देखो फिजा मैंने आपसे डेमो ले लिया कि आपने क्रीम बनाई है, बन गई है जबरदस्त वाटरमेलन की फ्रेश। आप बिल्कुल इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, इसके अंदर आलमंड ऑयल भी है, इसके अंदर ग्लिसरीन भी है। के भी लोगों को टेक्सचर दिखा दे। ये देखें, क्लोज कीजिएगा, ये देखें क्रीम है, बिल्कुल क्रीम बन गई है ना। ये आप लोग लगाने से, ये आप ये लो, मैं पकड़ती, आप लगाओ। शाइन भी आ गई है, शाइन भी आएगी ना। ये देखिए क्रीम है, स्किन के अंदर, थोड़ी देर स्किन के अंदर चली जाएगी, जिस तरह हाइड्रेट करेगी स्किन को। अरे वाह। हाँ, इसको चाहे तो आप लोग मेकअप से पहले 10 मिनट पहले लगा के तो इसको फिर वॉश कर लें। इसमें तरबूज की कोई खुशबू नहीं है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने जो चीजें डाली है ना, ज़ैंथम डाला और फिर वो जो आलमंड ऑयल डाला, इससे आपका जो एक तो स्किन हाइड्रेट होगी, दूसरा क्या होगा, आपका जो छाइयाँ जो है, खास तौर पे जो छाइयों वाले हिस्से पे आप लोगों ने इसको लगाना है, पूरे हाथ पे जैसा यार लोशन लगाते हैं ना, लोशन की तरह ऐसे लगा लें इसको। वाह, ये देखिए शाइन भी कितनी मजे की आ रही है। देख लें इस स्किन में और इस स्किन में फर्क देखें आप। आपको दिख रहा है मेरा हाथ दिख रहा है? इधर देखें, इधर क्लोज करें, आपको शाइन आ रही है और ये ओरिजिनल शाइन है, ओरिजिनल बिल्कुल। ये कोरियन स्किन की जो बातें करते हैं, कोरियन ग्लास स्किन बन गई है। लाइव शो में आप लोगों को बता, फिर जज भी हो गई है। लेट से अगर किसी के पास, फिर भी मैं अल्टरनेट भी बता देती हूँ, ज़ैंथम गम नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना, कॉर्नफ्लोर जो होता है, कॉर्नफ्लोर हर घर में होता है। हाँ। थोड़ा सा इसको आप लोगों ने गर्म करना है, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा, तकरीबन अगर आधा कप है आपका तो आपने 1/4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के मिक्स करना है, उसको थोड़ा सा पकाएंगे, वो भी इसी तरह थिक हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं समझ आया, कॉर्नफ्लोर को कैसे पकाएंगे, मतलब सूप जो लोग बनाते हैं उनको पता चल जाएगा। अभी तो आपने इसको पकाए बगैर किया है। ये तो देखो मैंने पकाए बगैर किया है, ये पकाए बगैर इसलिए किया है कि आपको ज़ैंथम गम डाल के एक लाइव डेमो दिया है कि ऐसे कॉर्नफ्लोर के साथ कैसे पकाना। अगर ये नहीं है,
अगर ये नहीं है तो फिर जिनके पास ज़ैंथम, जो गांव में रहते हैं, लेट से किसी को ज़ैंथम गम नहीं मिल रही तो फिर वो बेचारे बैठे रहेंगे। बैठना तो नहीं है ना किसी ने, उसको ऑल्टरनेट तो होना है ना। उसको ऑल्टरनेट हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। आपने रस के अंदर, ये डायरेक्ट रस के अंदर, ठीक है, वो मैंने ग्लिसरीन के अंदर क्या डाला है, ज़ैंथम गम डाली है, ठीक है। फिर हमने वाटरमेलन और विटामिन ई और आलमंड ऑयल डाला है, ये क्रीम बन गई है। अब जिनके पास ज़ैंथम गम नहीं, वो क्या करेंगे, उन्होंने परेशान नहीं होना। ये करना है कि हाफ कप आप लोगों ने वाटरमेलन का जूस लेना, उसको थोड़ा सा, इतनी सी आधी चम्मच कॉर्नफ्लोर ठंडे जूस के अंदर ही मिक्स कर लें, ठीक है, ठीक है। फिर उसको चूल्हे पे रख के सिर्फ 1 से 2 मिनट हीट देंगे, सेम टेक्सचर आ जाएगा। फिर उसके अंदर जब वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद, क्योंकि हमारा तो था ही ठंडा ना, ठंडा होने के बाद विटामिन ई और आलमंड ऑयल मिक्स करें, थोड़ी सी ग्लिसरीन, और आपकी क्रीम तैयार है। फिर दूसरी बात एक और साथ साथ में मैं करती जाऊं, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया है, जो ये सनब्लॉक के तौर पे भी आप कर सकते हैं। फिर जिनको ज्यादा स्वेटिंग होती है, हाँ, वो इरिटेट ना हो, तो उसके लिए फिर ये है कि ये बेस्ट सनब्लॉक है, बहुत अच्छा सनब्लॉक है। बाहर किचन में काम करने से पहले, बाहर जाने से पहले, धूप में काम करने से पहले आप लोगों ने ये करना है कि ये छिलका लेना है, इसका इस तरीके से मसाज करना है। मैं बताती हूँ कि बेहतरीन सनब्लॉक है। अच्छा। हाँ, और ये वो सन ब्लॉक है जिसको आप चाहे 10 मिनट बाद रिपीट करें, चाहे 1 घंटे बाद रिपीट करें। तो वो जो अभी हम भाईजान से बात भी कर रहे थे, जो किसान वगैरह होते हैं, काम कर रहे होते हैं, गन्ने की कटाई वगैरह के लिए काम शुरू हो जाएगा, गंदम की कटाई, तो ये भाई भी हजरात लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो बैरियर स्किन आ जाएगा। स्किन के लिए, बैरियर स्किन के लिए मर्द भी लगाएं। जिस तरह होता है ना कि मर्द बेचारे वो क्या लगाएं भाई, उनके लिए भी है, वो तरबूज खाएं, छिलका लगाएं, आप भी इतने ही प्यारे हो जाएंगे, फिर सब आपसे भी पूछेंगे कि आप लोग क्या लगाते हैं। वाह। अच्छा, एक ये तरबूज की चीज हो गई, एक आपने एक और कोई मुझे कही थी लस्सी, जिसके बारे में कोई दही की थी, दही की लस्सी। मैं बताने लगी हूँ कि जिस तरह अब गंदम की कटाई का मौसम है, ठीक है, जो हमारे आबा अजदाद, खासतौर मेरे नाना दादा जो करते थे, और आज तक भी हमारी फैमिली में होता है। असल लस्सी जो है, हमने ग्राइंडर और ये फ्ला ब्लेंडर इस तरह करके हमने इसको जरा मॉडर्न कर दिया है, ठीक है। असल लस्सी का जो तरीका है वो ये है फिजा, कि हमने सिंपल दही लेनी है, ठीक है, सादा दही है, घर की जमी हुई दही है। अच्छा, ठीक है, अच्छी दही यही होती है, ये डब्बों के बाजारों वाली दही खाते हैं, वो दही नहीं। ये छोटी चम्मच इसलिए मैंने ये 3 ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्जी आपकी, ठीक है। ये देखें, इसको इस तरह फेंटा हमने। असल लस्सी जो होती है, जो गर्मी का तोड़ होता है, जो अंदर एसी लगा देती है, बाहर जितना मर्जी सोलर मींस के सूरज जितना मर्जी तेज, और फिर भी आप गंदम की कटाई कर रहे हो तो आप हंस रहे होते हैं। वो किस, ये चीजें वो हैं कि जिनकी वजह से कि आपका अंदर ठंडा रहता है, कि गर्मी जो बाहर वाली गर्मी वो आपको असर नहीं करती। देखिए ना, ये शहरों में भी रह रही है, गाँव में भी रही है, हाँ, इसलिए इनको वो सारी चीजें पता है कि कौन सी। मैं अपनी नानी के पास रही हूँ, क्योंकि मेरी नानी को मैंने सब कुछ करते हुए देखा, मेरे नाना को मैंने सब कुछ करते हुए देखा, प्योर गांव में, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये लस्सी, असल लस्सी जो है वो ये है, ये गर्मी का तोड़ है, ये आपके अंदर को ठंडा करती है, हाइड्रेट करती है, गर्मी से बचाती, गर्मी चाहे जितनी मर्जी हो, ठीक है। अच्छा जी, फिर अगर कोई शुगर नहीं है जिनको, क्योंकि शुगर तो आजकल हमने अपनी गलतियों से अपनी घर की बीमारी बना ली है, ठीक है, तो वो इसके अंदर चुटकी भर नमक डाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी नमक डाल लें। लेट से अगर किसी को शुगर नहीं है, अगर शुगर है तो फिर आप ये डाल सकते हैं, शुगर नहीं है तो ये भी बहुत ठंडी होती, शक्कर, देसी शक्कर, देसी शक्कर, मीठी लस्सी जिसको बोलते हैं ना। अच्छा। ये देसी शक्कर आप इसके अंदर मिक्स करें इस तरीके से, और मैं कह रही हूँ कि फिर आपको गर्मी, सूरज, तपता हुआ सूरज, लू, जितनी मर्जी लू चल रही है, आप गंदम की कटाई करें, आप कुछ भी करें, हाँ, ये एहतियात करें, सर को जरा कवर रखें, क्योंकि अगर सर में गर्मी लगी डायरेक्ट, और हाँ, फिर आप ये एहतियात भी नहीं करें, अगर सर आपका जाम हो गया तो फिर आपका पूरा सिस्टम जाम हो गया। सर के लिए मेरे पास भी एक रेसिपी है, जब आप तरबूज काटें, आधा काटें, उसके अंदर से सारा नहीं, उसके अंदर से सारा गूदा जो है वो निकाल दें, जो इस्तेमाल करना है, जो रेसिपी उन्होंने बताई, और भाई जब बाहर निकलना तो ये पूरा हेलमेट की तरह सर पे पहना है, सर ठंडा भी रहेगा, ठीक है, और सर की हिफाजत के लिए तरबूज, ये देख, एसी लगा देगा अंदर में ये। अच्छा, हाँ, ये अंदर में एसी। ये जो लोग गंदम की कटाई करते हैं, जिनको बहुत मजे की है ना, जरा इसमें अगर ठंडी हो तो और ज्यादा मजे की है ना, फ्रिज में रखी होती है, हाँ, अभी भी अच्छी लग रही है। तो ये है कि ये गर्मी का खास तोड़ है। जो लोग, जो किसान भाई जो करते हैं काम खेतों में, बेचारे जो फसल की कटाई कर रहे हैं, जो गंदम निकाल रहे हैं, इसके अलावा भी सारी फसलें गर्मी में, और जो भी काम कर रहे हैं, भट्टे पे काम कर रहे हैं बेचारे मजदूर, आखिर वो भी तो जी रहे हैं ना। वो किस तरह जी रहे हैं, वो यही ट्रिक करते हैं, वो ये देसी काम करते हैं, ये चीजें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, तब तक मैं इसको रगड़ जाऊंगी।
क्या बात है, आज क्या ज़बरदस्त रेमेडीज़ बताई गई हैं तरबूज के, क्या क्या फ़ायदे पता चले उसको लगाने के, उसको खाने के, उसको पीने के। अच्छा, गर्मियों में अब जैसे लस्सी भी आपने बताई जो कि बड़ी अच्छी लस्सी थी, और वैसे भी जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो यही कहते हैं कि दही को सिर्फ पानी डालो और गोलो और पी जाओ, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। दही की सही बेस्ट रेसिपी और इफादियत यही है। और आज इन्होंने भी यही वाली बात बताई, हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते थे, दही लो, उसको चम्मच से हिलाओ, उसमें पानी डालो, फिर उसको हिलाओ, उसको पी जाओ, ये बेस्ट चीज़ है इस तरह से लस्सी बना के पीना। अच्छा, ये जो पौधे वगैरह होते हैं आपको पता है ये भी तो बड़ी हमारे देखा जाए तो छाए देते हैं, हमें ठंडक देते हैं। बहुत से ऐसे दरख्त हैं जिनके साए तले आप बैठते हैं, फिर परिंदे होते हैं वो भी आके मुझे लगता है कि जब बैठते हैं उधर आप पानी रखें उनके लिए दाना डालें और फिर उधर खुद भी अपना थोड़ा सा बसेरा करें तो बड़ा खूबसूरत सा माहौल लगता है। गर्मी के मौसम में कौन कौन से ऐसे पौधे हैं, ऐसे दरख्त हैं जो लगाने चाहिए, जिनका इस्तेमाल जो है हमारे घर में ज़रूरी होना चाहिए कि कोई एक ये दरख्त हम लगाएं, ठंडा दरख्त हो गर्मियों का मौसम? जिस तरह बात हमने सारी की है नेचर पे, हाइड्रेशन पे, तो ये माहौल को हाइड्रेट जो करते हैं वो दरख्त और पौधे करते हैं। आपका घर अगर बड़ा है तो आप ये नहीं सोचना है कि छोटा घर है तो आप छोटे छोटे पौधे रख लें। छोटा घर है तो उसके अंदर लेमन का पौधा गमले में रख लें, कोई करी लीव जैसा मेरे गमले में लगा हुआ है, अच्छा। करी लीव गमले में है, छोटे छोटे पौधे रखें जो ऑक्सीजन वाला जो मामला जो हमारा, ताकि वो हमारे से वो ऑक्सीजन हम उनसे ऑक्सीजन लें और माहौल को हमारे को अच्छा रखें। ठीक है, इस तरह अगर घर आपका बड़ा है तो आप बड़े पौधे लगाएं। नीम का है जिसमें दरख्त, मोरिंगा है, और जिसकी मैं स्पेशल मैंने बात की थी अर्जन दिल का सर्जन। ठीक है, अर्जन दिल का सर्जन, क्योंकि उससे हमारी दिल की सेहत अच्छी रहती है। मोरिंगा के नीचे खड़े होकर आप सांस लेंगे, नीम के नीचे लेंगे, तो मैं कहती हूँ शुगर वालों के लिए और जो भी हमारे अंदर की बीमारियां हैं सबके लिए बहुत अच्छी है। उससे हमारा माहौल अच्छा रहता है और हमारी सेहत अच्छी रहती है। ख़ास तौर पर नीम, लेमन, सुख चैन, ये इस तरह के पौधे, ये बेचारे हमसे ना तो कोई मुतालबा करते, चुपचाप खड़े हमें ही साया देते हैं, ना किराया लेते, ना हमसे कोई मुतालबा करते जब हमारा दिल, क्योंकि उनकी हिफाजत वो कुदरत करती है, कुदरती चीज़ें ये कुदरत हिफाजत करती है। अच्छा, एक बात मेरी इसमें रह गई थी, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि सारी बातें मैंने की हैं। ठीक है, एक बात जो मुझसे स्किप हो गई थी वो मैं खुद थी कि शुगर का मरीज इसको कैसे खा सकता है। हाँ, ये खास बात थी। शुगर के मरीज जो है इसको आबे हयात बना सकते हैं। वो कैसे जी, वो मैं खुद करती हूँ। देखिए सबका मैंने ख्याल रखा, कहते हैं ना कि खुद मैं रह गई बाकी मैंने सबका कर दिया है। अच्छा, मैं कैसे करती हूँ, जो पिपली होती है ना, पिपली मगर इसको बोलते हैं, जो इसमें निहारी वगैरह में हम डालते हैं पिपली। हाँ, एक बाउल से ज्यादा नहीं खाना आप लोगों ने एक टाइम पे। आप तो आम बंदे तो पेट भर के खा सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं। अगर लेट से मैंने पीना भी है तो पुदीना जो है वो बेस्ट है मेरे लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी या तो दालचीनी का पाउडर, या जो सूखी कसूरी मेथी होती है जरा सा उसका पाउडर, नहीं तो पिपली दराज जो है वो बेस्ट है। पिपली दराज के साथ ये आपके लिए आबे हयात बन जाएगा। एक गिलास अगर आपके पास शरबत है या एक बाउल आपके पास तरबूज है तो आपने एक चुटकी पिपली जो है उसका पाउडर डाल के और काला नमक डाल के आप खाएं, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। और ये अगर आप इसको पिएंगे तो ये आबे हयात का काम करेगा। ये तो जाते जाते मुझे अपना आप याद आ गया, इसके लिए शुक्रिया मेरा। क्योंकि तरबूज सबके लिए, भले जो शुगर के पेशेंट उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। और फिर किसी ज़बरदस्त नई रेमेडी के साथ आपके साथ मिलेंगे, मगर हम एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। एक और मेहमान आज से मिलवाना उनका बहुत ज़रूरी है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा जी, मेरे पास जो ज़बरदस्त एक और मेहमान मौजूद है जिनको हमने ख़ास आज मदऊ किया है। एक आपने चाचा क्रिकेट हमारे होते हैं जिनको आपने बड़ा पसंद किया, बड़ा प्यार किया, हर क्रिकेट पे जाके जो है ना वो झंडा हिलाते हैं और पूरी दुनिया से उनको पजीराई मिलती है। इसी तरह आज मेरे पास एक मेहमान है, वो यूट्यूबर भी हैं और टिकटॉकर भी हैं और छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, क्रिकेट लवर है, क्रिकेट खेलते हैं। बहुत से यूट्यूबर्स और जो टिकटॉकर्स इनको बुलाते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको बुलाते हैं और उनके साथ जो है ना वीडियोस भी बनाते हैं। तो आज के दौर के जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, ठीक है, उनके साथ ये बड़े कोलैब पे भी काम करते हैं। मगर इनको आज हम ने यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि ये जो है इनकी एज अच्छी खासी है, क्योंकि इस एज के बाद कंटेंट इतना वायरल होना, लोगों का इतना प्यार, इतना पसंद करना, और इनको तो इंडिया से बड़ी पजीराई मिली है
ठीक है, इनसे इनका राज पूछेंगे। इनको सिल्वर बटन मिल गया है, ये भी बड़ी मुबारक वाली बात है, ठीक है। तो 24 मिलियन पे भी इनकी जो है वो रील्स गई हैं। मैं ये कही थी, छोटे छोटे लड़के लड़कियां जो है वो बिल्कुल अपसेट हो जाते हैं कि भाई हमारा अकाउंट नहीं चल रहा, या हमारा कंटेंट पसंद नहीं कर रहे और हमारी चीज़ों को पसंद नहीं किया जा रहा। तो इनको इस एज में जो है सिल्वर बटन मिल गया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप आपका हैं क्या हाल है? मोहम्मद अली? हाँ जी जी, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी। तो ये आपको अगर मैं चाचा कहूँगी तो बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, कोई बात नहीं, कोई है? बात। आपका प्यार है, आपकी इज्जत है, हाँ, बहुत मुझे बाबा भी शुक्रिया। कह सकते हैं। नहीं, आपको हम इज्जत में अब ये ना हमारे क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बाबा कहते हैं। बाबा जी कहते हैं। हाँ। वाह जी, चले हम आपको बाबा जी कहेंगे, ठीक है। ठीक। अच्छा बाबा जी, मुझे बताइए किस तरीके से ये आइडिया आया आपको कि आपने कंटेंट क्रिएट करना है, यूट्यूब पे जी। आना है, टिकटॉक बनानी है, कैसे? बस घर में फारिग बैठा था। वैसे तो मैं ना बिजनेस करता हूँ अपना ना, टरबाइन का, किसका? टरबाइनों का काम है अच्छा मेरा। अच्छा अच्छा। तो घर जब आता था तो बच्चे कहते थे बाबा आपने सारी उम्र जो है इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है, तो अब आप ये कोई करते नहीं है एक्टिविटी, हाँ। तो क्यों नहीं आप बनाते वीडियो क्रिकेट की? हाँ। मैं बॉलिंग कर लेता हूँ, अच्छी बॉलिंग में करता हूँ। अच्छा। तो मैंने पहली वीडियो बनाई, हाँ। खुद ही मैं बैटिंग कर रहा हूँ, खुद ही मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, खुद ही मैं कैच पकड़ रहा हूँ। हाँ। तो लोगों ने बहुत पसंद किया। पहली ही वीडियो मेरी 3 मिलियन पे चली गई। ओह। तो मैं तो जनाब बड़ा खुश हुआ। मैं कहा यार ये किया है। मैं कहा लोग तो बहुत मेहनत करते हैं और वायरल नहीं होते, हाँ। लेकिन लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। थैंक्स है इन व्यूवर्स का जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दिया। वाह। ये मैं वीडियोस आपकी देख भी रही हूँ, यहाँ पर भी इतना वायरल हुए हुए हैं आजकल सोशल मीडिया पे, इतना पसंद, और इंडिया से आपको बहुत पजीराई मिली है, इतना प्यार मोहब्बत, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग गंदा कंटेंट भी बनाते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? अपनी उम्र का लिहाज नहीं करते, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के कंटेंट, वल्गैरिटी इस तरह की प्रमोट करते हैं, या फिर I don't want to discuss the bad points, the bad content, but ऐसे लोग जो इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, मैं आपसे बल्कि बात करूंगी कि उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? वो यही है कि अपनी जो शख्सियत है ना उसको सामने लेके आएँ, ना कि ये करें कि भी किसी के साथ वीडियोस बनाई जाएं। मैं तो अकेला ही बनाता हूँ, अकेला ही अल्लाह ताला ने मुझे वायरल कर दिया। बॉल भी खुद फेंक देते हैं तो कैच भी खुद कर लेते हैं, आउट भी खुद हो जाता है तो विकेट भी खुद मार देते हैं। अच्छा, सिल्वर बटन मिला आपको? जी, सिल्वर बटन मुझे मिल गया है, और टिक भी मिल गया मुझे। टिक भी मिल गया? हाँ, यूट्यूब का टिक भी मिल गया मुझे। वाह। हाँ। अच्छा, आपको कोई आपके घर के बच्चे बेटियां कोई मना तो नहीं करती? शुरू में मना तो नहीं किया नहीं, कि क्या कर रहे हैं आप, क्यों वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे शुरू में उन्होंने ही तो मुझे कहा कि बाबा क्यों फारिग बैठे हैं हैं? आप? वाह। आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो अब आप हम नहीं देखना चाह रहे कि भाई आप बैठे हुए हैं, हाँ। आप हमें बताएं कि आपको क्या चीज़ चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करके देते हैं। वाह। देखिए, मैं बात करती हूँ कि जैसे बच्चे हमेशा से कहते हैं ना हमें पेरेंट्स की सपोर्ट होगी तो हम आगे, अब ये दौर आ गया है कि इन्होंने ये साबित किया है कि पेरेंट्स को भी बच्चों की सपोर्ट चाहिए, बच्चों की वजह से आगे आए, उन्होंने बच्चों की सपोर्ट की वजह से कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने फिजा मुझे बहुत सपोर्ट किया, वाह। तो उनकी सपोर्ट की वजह से आपके सामने बैठा हूँ। नहीं तो इस एज में तो बंदा कहता है अच्छा यार नमाजें पढ़ लेने हैं, हाँ। तो बाकी कोई नहीं, नमाजें तो पढ़नी है, नमाजें तो पढ़नी ही पढ़नी है, मगर साथ तो साथ पढ़नी जो है। जिंदगी जीनी है वो भी भरपूर जीनी है। हमें इस तरह से कभी भी नहीं कहा गया, कहीं हमारे रिलीजन में ये नहीं कहा कि भाई नमाज पढ़नी है उसके बाद कैद हो जाना है, घर में अपने आप को ताले में बंद कर देना है। आपने अपनी जिंदगी को भरपूर जीना है, खेलना है, कूदना है, सब कुछ करना है। हमारे नबी पाक छोटे छोटे बच्चों के साथ खेला करते थे, ठीक है, और उनका आपको पता है कि मिजाज भी कैसा था, हंसमुख थे, ठीक है। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ मैं आपकी देख रही हूँ, ये सब कुछ आपकी अपनी है क्या? हाँ, ये गाड़ियाँ, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, रिबॉन है ये, इसको हमने मॉडिफाई किया था। तो जब ये बच्चों ने एक हफ्ते में ना इसको मॉडिफाई किया है, इसकी लेमोडोर किट्स और ये दरवाजे जो ऊपर को खुल रहे हैं। I like this style, बाबा जी, the way you walking slow mo में, I really like it। ये फिजा, ये जो मेरी वीडियो है ना, ये पहली वीडियो जो ना मेरी 24 मिलियन पे आई है। अच्छा। हाँ, ये वीडियो यूट्यूब पे 24 मिलियन पे, इंस्टाग्राम पे ये 20 मिलियन है। 24 मिलियन। वाह। सुने, मुझे बताएं, पैसे भी कमा रहे या बस अभी मिलियन ही कमा रहे? पता क्या, ये पैसे तो इनको देने पड़ेंगे।
हैं। हाँ वो देने पड़ेंगे। आप जैसा कंटेंट बनाएंगे ना, हाँ। तो वो तो अवाम ने आपको पैसे दिलवाने हैं। तो इसका जब मतलब आपकी पैसे तो वायरल हो जानी है वीडियो, हाँ, तो उसका मतलब पैसे तो मिलेंगे, हाँ, कंफर्म पैसे है। मिलेंगे। हाँ, और आप हकदार हैं, आपको मिलने चाहिए, क्योंकि आप कितने मजे से कैच करके पूरी गुलटी में गए। तो पैसे इसका मतलब आप कमा रहे हैं, आप हाँ सही, जी, आप बिल्कुल, सेटिस्फाइड हैं, YouTube कोई से पैसे शिकायत आ कोई रहे ऐसी बात जी, नहीं है आपकी, है ना? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं पैसे यूट्यूब से। और मैं कहता हूँ पैसे क्या, ये जो आपके पास मैं बैठ गया हूँ, आपने इतनी ऑनर दी है, इससे बड़ी क्या बात। सर देखिए, आपके फैन हो गए हम। हाँ बिल्कुल, हाँ। आप इससे बड़ी क्या अच्छा फायदा। काम कर रहे हैं, हाँ। दुनिया को सिखा रहे हैं। जो बाकी और ऐसे बुजुर्ग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कुछ कर नहीं पाते और बेचारे वेले हैं और कुछ करना चाह रहे हैं? मैं यही कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा बनाता है वीडियोस तो बनाए वीडियो, लेकिन ये है कि डिसहार्ड ना हो। नहीं, बच्चे नहीं, आपकी एज के कोई अगर हाँ है। वो मेरी एज के जो हैं लोग, उनको भी चाहिए कि वो फील्ड में आएँ, वो जो भी उनका कंटेंट हो, हाँ, कोई सा जो भी भी। स्किल है उनके, हाँ, स्किल। वो उसके बनाए वीडियो। वाह। तो वो इंशाल्लाह लोग तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मुझे तो अगर उन्होंने आपकी बहुत तरह अप्रिशिएट ये किया। जैसे आप बॉलिंग करा रहे हैं और ये जैसे आपने जी। चौके मारे, अगर उनकी कमर में चुक पड़ गए आए then? फिर क्या करेंगे? ये तो है कि वो उनको अपनी फिटनेस देखनी पड़ेगी। हाँ, तो आपकी हाँ, सेहत मुझे का देख राज के क्या है? मुझे देख के ये ना करेंगे इन्होंने जंप लगा दिया तो मैं भी लगा सकता हूँ। हाँ, आपको देख के काफी लोग कूदेंगे, काफी लोग इस तरह से चौका चौक, मगर कमर की चुक का भी बड़ा उनको ख्याल। आपकी जो सेहत है उसका राज क्या, क्या खाते हैं आप? सेहत तो यही है कि सुबह नमाज पढ़ें, हाँ। लस्सी पिए, पेड़ों की लस्सी पिए। पेड़ों की? हाँ पेड़ों की पिए। पेड़ों की लस्सी? हाँ पेड़ों की लस्सी नहीं पी कभी आपने? मीमा जी, वो क्या होती है? वो ग्वाल मंडी से मिलती है। पेड़े होते हैं ना, पेड़े। मक्खन वाली? हाँ मक्खन वाली लस्सी। एक मक्खन होता है, अच्छा। एक होता है पेड़ा। पेड़ा क्या होता है? आपको मैं खिलाऊंगा, नहीं खोया नहीं होता वो, एक पेड़ा होता है, उसके ऊपर चीनी वगैरह लगाई होती है। जो आप जाते हैं ना दूध दही की दुकान हाँ। पे, उसके ऊपर उन्होंने रखे हुए होते हैं बना के, फिर वो आप कहेंगे ना मुझे पेड़ों की लस्सी पिलाएं, अच्छा। वो आपको बना के देंगे। कहाँ से मिलेगी, जगह बताएं मुझे। वो आप कभी आना ना मेरे पास, चलें आपकी तरफ ही आके पी लेंगे। तो इंशाल्लाह मैं और आपको। बहुत जायकेदार होती है। बहुत जबरदस्त होती है। अच्छा, वो उससे बड़ी जान बनती है। बहुत फिजिक। एनर्जी वाली होती है। ठीक है, एक बार खड़े हो जाइएगा, जरा मैं हेल्थ दिखा दूं बाबा जी, फिर हम जा रहे हैं। ये देखें बाबा जी की हेल्थ देखें, माशाल्लाह कितने फिट हैं, कितने स्मार्ट हैं। इस एज में अगर आप स्पोर्टी होंगे, अगर आप एक्टिविटी करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो फिर आप भी मोहम्मद अली बाबा जी जैसे अपने फिट, अपनी फिजिक को रख सकते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो फिर आप ऐसे गड्ढे गुदे करके बेटा बाबा जी खुदा हाफिज कह दे बाबा जी, मैं तो गई, आए वेल डन। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं।